So, guys, we are going to start with section 171 today, which talks about undue influence at elections. यानी कि अपनी इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करना इलेक्शंस पे। अच्छा, क्यों करना या किस लिए करना, आप समझ गए हो। चलो, क्लॉज 1, whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right. इलेक्टोरल राइट हमने पढ़ा था ना, वोट करने का राइट, इलेक्शन में खड़े होने का राइट, इलेक्शन विड्रॉल करने का राइट, ये सारे इलेक्टोरल राइट्स होते हैं इलेक्शन के लिंक में। तो whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise, इसमें बूथ कैप्चरिंग भी आ सकता है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग क्या है कि जब एक पार्टी के सदस्य, एक पार्टी के बदमाश जाकर एक बूथ पे जाके कैप्चर करते हैं उस बूथ को और सभी वोटर्स को फोर्स करते हैं कि आपने उसी एक उनकी पार्टी को ही फोर्सफुली वोट करना। ठीक है, तो undue influence at elections interferes with the free exercise of any electoral right commits the offense of undue influence at an election। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। क्लॉज 1 में क्या बताया कि ऐसे ऐसे इलेक्टोरल राइट को जब हानि पहुंचती है तो उसको हम 171 के अपराध undue influence at elections में गिनेंगे। एग्जांपल समझा दी मैंने, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग। क्लॉज 2, विदाउट prejudice to the generality of the provisions of subsection 1, whoever threatens any candidate or voter or any person in whom a candidate or voter is interested with injury of any kind। ठीक है, किसी को भी धमकाना कि तेरे को अगर तूने ऐसे नहीं किया तो तुझे इस तरह मैं इंजरी प्रदान करूंगा। इंजरी कैन बी ऑफ एनी टाइप। और induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or censure, spiritual censure। यानी कि ये बताना कि अगर तूने इस पार्टी को वोट नहीं किया, जिस पार्टी को मैं कह रहा हूं, अगर आपने मेरी वाली पार्टी को वोट नहीं किया तो यू विल बी अ सब्जेक्ट टू स्पिरिचुअल सेंजर। यानी कि ये बता देना, ये उस बंदे को भरोसा दिलाना कि ये वाली पार्टी का ये सदस्य ये भगवान का रूप है और अगर तूने इसको वोट नहीं डाली तो भगवान तेरे से नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो लोगों को ब्रेन वॉश करना धर्म के नाम पर। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेयर देना। डिवाइन डिस्प्लेयर हम कैसे दे सकते हैं कि जैसे किसी के घर के बाहर ही धरने पर बैठ जाना कि अगर तूने ऐसे ना किया तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। या फिर कह देना कि मैं अपने बच्चे की जान ले लूंगी या ले लूंगा। ये कहना, कुछ भी ऐसी हरकत करना कि जिससे दूसरा बंदा मजबूर हो। डिवाइन डिस्प्लेयर, एक ऐसा डिस्प्लेयर देना। डिस्प्लेयर क्या है कि मतलब बुरा बुरा फील करवाना। ठीक है, इसके बारे में एक अलग से भी सेक्शन है, आगे आएगा और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी उसमें। ठीक है, तो फिलहाल इतना इनफ है। सेक्शन 171 से 180 तक ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है हमने, क्योंकि इसमें से उतनी डेप्थ तक ही जाना जितने क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ऊपर ऊपर से पूछते हैं। क्लॉज 3 पर अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं। क्लॉज 2, shall be deemed to interfere with the exercise of free electoral right, free exercise of electoral right of such candidate or voter। ठीक है, ये बात क्लियर है। और क्लोज 3, a declaration of public policy or promise of public action or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right shall not be deemed to be an interference। अच्छा, कहते कि डिक्लेयर की है पब्लिक पॉलिसी या फिर वादा किया कि ऐसा पब्लिक एक्शन लूंगा या फिर मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया या फिर अपना कोई लीगल राइट को एक्सरसाइज किया, ये सारी चीजें अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि उसने अगर कोई कैंडिडेट बता रहा है कि मैं पानी की समस्या का हल करूंगा तो वो लीगल चीज ही कर रहा है, ही इज वेल वर्स्ड इन द पब्लिक पॉलिसी। तो ठीक है। सेक्शन 172, पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। पर्सोनेशन मतलब मैं हूं कुछ और लेकिन बनके कुछ और आना। जैसे कि whoever, जैसे कि कोई बंदा मर गया उसके नाम की वोट जाके डाल आना। ठीक है, ये चीज। whoever at an election, झूठी वोटें डालना। whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for the voting paper in his own name, and whoever abets, procures, or attempts to procure the voting by any person in any such way commits the offense of personation at an election, provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an elector under any law for the time being in force so as।
so insofar as he votes as a proxy and for such elector। अच्छा, कहता है कि इलेक्शन पे अप्लाई करना वोट के लिए किसी और बंदे के नाम पर, चाहे वो जिंदा, चाहे वो मर गया, चाहे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ऐसे वोट कर दिया हो या करने की कोशिश करी हो, ठीक है, तो ये चीज पर्सोनेशन एट इलेक्शंस के ऑफेंस में कवर करी जाएगी। ठीक है, हुएवर इस चीज को कोई बढ़ावा भी देगा या इसको फैसिलिटेट करेगा या फिर इसका अटेम्प्ट करेगा ये ऑफेंस को कमिट करने का, वो भी इस ऑफेंस में काउंट किए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर। अच्छा, जिस बंदे को प्रॉक्सी, अगर एक ए बंदा नहीं जा सकता तो बी बंदा उसकी प्रॉक्सी में जाके वोट दे रहा, उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है इस चीज की ए के द्वारा, वो बंदा पर्सोनेशन में कवर नहीं होगा क्योंकि उसने पर्सोनेशन नहीं की, उसने अथॉरिटी लेकर वो आया। सेक्शन 173 पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। ब्राइबरी की पनिशमेंट क्या है? 1 साल की हद तक। ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग भी इसी ऑफेंस में कवर होगा, लेकिन उसकी सजा सिर्फ फाइन तक की है। ट्रीटिंग का क्या मतलब है? मींस दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी। अच्छा, ऑफेंस इलेक्शंस के दौरान पैसे देकर वोट खरीदना, ठीक है, या फिर ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग, जैसे शराब पिलाकर वोट लेना, ठीक है, नशा बेचकर वोट लेना, ये जो मतलब जो होता ही है, कॉमन चीजें हैं, तो ये सारी इस सेक्शन में कवर होंगी। पनिशमेंट क्या है वो मैंने पहले बता दी है। सेक्शन 174 पनिशमेंट फॉर अंडर इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इलेक्शन। अंडर इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इलेक्शन की हमने नहीं ना पढ़ी थी ऊपर पनिशमेंट, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 174 में प्रोवाइड किया गया, 1 साल की हद तक हो सकती है। सेक्शन 175 फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, झूठा बयान देना इलेक्शंस के लिंक में। अच्छा, whoever with intent to affect the result of an election, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं दूसरे कैंडिडेट के बारे में, ठीक है, इमोरल और अनएथिकल वेज अपनाते हैं ताकि वो खुद जीत सकें इलेक्शंस। इसको 175 में कवर किया गया, सजा फाइन की हद तक। ठीक है, एक बार बेयर भी पढ़ लेते हैं दोबारा से। whoever with intent to affect the result of election, कोई भी इस न्याय से कि रिजल्ट में अदला बदली हो जाएगी, रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। मेक्स और पब्लिशेस, कोई भी ऐसा बयान देता है purporting to be a statement of fact, बता के कि ये देखो जी ये तो एक फैक्ट है, लेकिन है वो झूठा, ठीक है, उसको खुद को भी पता है और उसको खुद को भी पता है वो इस चीज में नहीं मानता, उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसे इंसान को सजा होगी इस सेक्शन के तहत फाइन की हद तक जो प्रोवाइडेड है। सेक्शन 176 इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, इलीगल पेमेंट्स करना इलेक्शन के लिंक में, जैसे वोट्स को खरीदना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। However, without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication or in any other way, whoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, ठीक है, इसमें फाइन लग जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 रुपीज। कहता है कि बिना किसी अथॉरिटी के किसी भी कैंडिडेट की इन राइटिंग ऑथराइज करता है एक्सपेंसेस ऑन द अकाउंट ऑफ होल्डिंग एनी पब्लिक, मतलब इलीगल पेमेंट, जैसे कि एक पार्टी के एक कैंडिडेट ने कोई मीटिंग रखवाई है, उसका जो खर्चा है उसके लिंक में इलीगल पेमेंट्स करना, कि जबकि उसने मतलब पैसों की हेरफेर करना, ठीक है, पार्टी के फंड्स की जैसे हेर फेर करना, कि मतलब ये पैसा ऑथराइज किया नहीं गया था, ये काम ऑथराइज किया नहीं गया था इन राइटिंग बाय द कैंडिडेट, लेकिन उसके नाम पर पब्लिक मीटिंग रखवा ली, एडवर्टीजमेंट करवा दी, कुछ भी करवा दिया और पैसे हेटे, इलीगल पेमेंट करी या फिर, क्योंकि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं, मैंने कहीं एडवर्टीजमेंट लगानी है नहीं लगानी है, उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी मेरे पास है पावर देने की, ठीक है, सो ये उसके लिंक में बात करता है। सेक्शन 177 फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to 5,000 rupees। फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, इलेक्शन के लिंक में जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, whoever being required, जिसको ये अथॉरिटी दी थी, जिसको ये काम सौंपा गया था, in regard to any rule having the force of law to keep accounts of expenses, कि जो खर्चा हुआ है इलेक्शन के लिंक में या उसके कनेक्शन में, ऐसे अकाउंट्स का जिसे काम सौंपा गया था, उसने इस अकाउंट का ख्याल नहीं रखा, उसने अकाउंट्स नहीं बनाए, हिसाब किताब नहीं किया,
वो अपनी ड्यूटी में फेल हुआ, दिस विल अमाउंट टू इलीगल ओमिशन, फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 रुपीज। अगला चैप्टर है चैप्टर 10 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। इस चैप्टर से भी बहुत कम एमसीक्यूज बन के आते हैं, लेकिन जितना जरूरी है करना उतना हम करेंगे कवर। Section 178 counterfeiting coin, government stamps, currency notes और बैंक notes. Whoever counterfeits or knowingly performs any part of process. पहले क्या था, पहले ये सेक्शन बहुत सारे सेक्शंस में बटा हुआ था, लेकिन अब सारे ऑफेंसेस इसी एक सेक्शन में डाल दिए, ठीक है, और आगे भी ऐसे किया गया। चलो, whoever performs any part of process of counterfeiting of any coin, stamp, करेंसी नोट, बैंक नोट, सारे के सारे एक ही सेक्शन में कवर कर लिए। कितने साल की सजा होगी? उम्र कैद या 10 साल की हद तक। आगे डेफिनेशंस दी हुई है। बैंक नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट को कह सकते हैं, और एंगेजमेंट ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू बेयरर ऑन डिमांड, ठीक है, मैं धारक को वचन देता हूं सो पैसे अदा करने का, ठीक है, जो करेंसी के ऊपर भी ये वचन लिखा होता है, प्रॉमिस, ठीक है। तो और बी इशूड बाय और अंडर एनी अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट ऑफ पावर, ठीक है। बैंक नोट क्या है कि जो स्टेट ने इशू किया है, प्रोमिसरी नोट भी जैसे लगा लो, ठीक है, प्रो नोट जिसको कह देते हैं। कॉइन की डेफिनेशन पर आ जाओ, इंक्लूड्स एनी मेटल यूज फॉर द टाइम बीइंग एज मनी एंड इज स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट ऑफ सॉवरेन पावर इंटेंडेड टू बी सो यूज्ड। कहता है कि सरकार ने जो इशू किया है मेटेलिक चीज, जिसको वो एक पैसे की तरह स्टैम्प करके बेचते हैं, मतलब रेगुलेट करवाते हैं सोसाइटी में, वो होता है कॉइन, ठीक है। आगे आ जाओ। पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प हु काउंटरफीट्स बाय कॉजिंग जेन्युइन स्टैम्प बाय वन डिनोमिनेशन टू अपीयर लाइक गवर्नमेंट स्टैम्प ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प क्या है कि मतलब एक तरह की दिखने वाली स्टैम्प को दूसरी तरह की दिखाना, चाहे उसकी वैल्यू में फर्क हो, सपोज करो, या फिर कोई नॉर्मल स्टैम्प को गवर्नमेंट स्टैम्प बनाकर खुद की फॉल्स स्टैम्प को करना, या फिर काउंटरफीट एक चीज को रिजेंबल करवाना दूसरे से, ऐसी हेर फेर करने वाले को काउंटरफीटिंग में गिना जाएगा। अगला आगे आ जाओ। अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ काउंटरफीटिंग कॉइन हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced causes a genuine coin to appear like a different coin। अच्छा, कि मतलब काउंटरफीट करना कि ये प्रूफ करना कि एक कॉइन को दूसरे की तरह दिखाने की कोशिश करना, इसको काउंटरफीट कहते हैं। वेरी सिंपल। फिफ्थ क्लॉज पर आ जाओ। द ऑफेंस ऑफ काउंटरफीटिंग कॉइन इंक्लूड क्या करता है? डिमिनिशिंग ऑफ वेट। पहले ये अलग सेक्शन होता था आईपीसी में, डिमिनिशिंग ऑफ वेट या ऑल्टरिंग द कंपोजिशन और ऑल्टरिंग द अपीयरेंस को बदलना, कंपोजिशन को बदलना, कि वो सो मेटल्स को मिलाकर बना, हमने कोई और मेटल डाल के उसी जैसा दिखने वाला बना दिया, या फिर उसके वेट में कमी करना, ठीक है, कम करना, हर एक रुपए के सिक्के में से कुछ वेट को कम करके अलग रख के बेचना, उसको ऐसे धंधे को करना भी काउंटरफीट कॉइन में गिना जाएगा। सेक्शन 179 यूजिंग एज जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट्स। अच्छा, कोई भी इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, सेल करता है, डिलीवर करता है, बाय करता है, रिसीव करता है फ्रॉम एनी पर्सन और अदरवाइज ऐसी इसकी ट्रैफिकिंग करता है एज टू बी यूज्ड एज जेन्युइन या व्हाटएवर फॉर्जरी करता है इन चीजों की, उसको उम्र कैद की हद तक या 10 साल की हद तक सजा हो सकती है। सेक्शन 180 पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफीट। अच्छा, पोजेशन करना फोर्ज्ड या फिर काउंटरफीट कॉइन का, स्टैम्प का, करेंसी नोट्स का या बैंक नोट्स का। Whoever has in possession any forged or counterfeit coin, stamp, currency note, bank note, knowing or having to reason to believe the same to be forged or counterfeit, जानते हुए भी ऐसे 4 चीजों का, कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, ऐसी 4 चीजों का जानते हुए भी, या इनमें से कोई भी एक का जानते हुए भी कि मेरे पास फॉर्ज्ड या काउंटरफीटेड चीज पड़ी हुई है, इस चीज की नॉलेज होने के बावजूद भी उसको चलाना इस नियत से कि वो सही तरीके से चल जाएगा। जैसे मेरे पास कोई 2000 का जाली नोट है, नकली नोट है, और मैं उसको चला रहा हूँ मार्केट में, जानते हुए भी कि ये नकली नोट है, तो मैं इस ऑफेंस में कवर हो जाऊंगा। सजा कितनी? 7 साल की हद तक। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।